गौरी को मार डाला है दावंश ने। आज रात का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। ऐसी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगी जो आपने पहले नहीं दिखी होगी। तो जैसा कि प्रोमो दिखाया था कि विहान दावंश पर गौरी अपने पावर्स से हमला करेगी, लेकिन वो उसे मारेगी नहीं और पावर्स के वो बाहर फेंक देती है। प्रोमो में दिखाया गया है कि जो उसकी बहन ने उसे अंगूठी दी थी और जो उसके पास एक अग्नि शस्त्र जो है वो उसे भी बाहर फेंक देती है, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई है, सर्कल सा है, उसके अंदर गौरी और दावंश है, तो वो सब कुछ बाहर फेंक देती है और कहती है मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो उसने अपनी शक्तियाँ बाहर फेंकी है ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वो कहती है गौरी दावंश से कि मुझे तुम्हें ख़त्म करने के लिए ना इन सब पावर्स की ज़रूरत ही नहीं है, और दादी जी ने ठीक कहा था कि मेरे अंदर ही ऐसे पावर्स हैं जो मैं दावंश को ख़त्म कर सकती हूँ, उसे हरा सकती हूँ। अब जो दावंश है नीचे पड़ा पड़ा हंस रहा है, कह रहा तुम मुझे मार ही नहीं सकती, कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं जो मुझे ख़त्म कर सके। हंसने लगता है और खड़ा हो जाता है। और जो सिया है वो कहती है कि नहीं गौरी, ऐसा मत करो, प्लीज़ इसे ख़त्म कर दो। अगर तुमने आज इसे नहीं मारा, एक मौका जो हमें मिला है वो ख़त्म हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ये दावंश जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौरी कहती है नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगी। तो जो दावंश है वो गौरी को गोदी में उठाकर और बाहर ले आता है आग से, और पता नहीं चलते चलते कहाँ वॉक करने निकल जाता है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि अंगूठी जो है केसर की वो वहीं पड़ी है, और जब दावंश अपने एक अड्डा टाइप का है उसका, वहाँ पर उसकी डाइन बहनें जो हैं वहाँ पर वो पहुँच जाता है, तो जो बेटी है वो ये सब देख लेती है और उसे एहसास होता है कि अगर ये दावंश यहाँ आ गया है गौरी को लेके, इसका मतलब कि सारा का सारा परिवार जो है वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, मतलब कि उसका जो हैप्पीनेस है वो भी मर गया है, उसको ऐसा लगता है। तो वो वहाँ से निकल जाती है और घर आ जाती है दावंश के या फिर विहान के, जहाँ पर सारा परिवार की उसने बलि दी थी। तो वहाँ जाकर देखती है कि उसका हैप्पीनेस भी नीचे पड़ा है और सिया बहुत बुरी तरीके से रो रही है और वो पछता रही है कि काश गौरी ने ऐसा ना किया होता तो आज ये सब हमें देखना ना पड़ता, तुम जिंदा होते हर्ष। तो बेटी वहाँ पर आकर देखती है कि अंगूठी नीचे पड़ी है, तो वो अंगूठी उठाकर कहती है गौरी ये अंगूठी यहाँ छोड़कर क्यों गई है, डायन वंश की सबसे पावरफुल अंगूठी है। तो सिया कहती है कि अच्छा दिखाओ मुझे। तो सिया कहती है कि अगर गौरी ने ये अंगूठी यहाँ छोड़ी है ना, तो इसका मतलब कुछ ज़रूर है, क्या इसकी वजह से परिवार को हम जिंदा कर सकते हैं, वो मन ही मन सोचती है और बेटी से कहती क्या ऐसा हो सकता है। तो बेटी गर्दन हिलाती है, मे भी हो सकता है। तो सिया उस अंगूठी को लेकर हर्ष के हाथ में रखती है और कुछ ही सेकंड के बाद मैजिक हो जाता है, हर्ष जो है वो जिंदा हो जाता है। अब ये सब देखकर बेटी और सिया बहुत खुश हो जाते हैं, दोनों तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, खुश होते हैं और धीरे धीरे करके सारा परिवार जो है वो इसी तरीके से सब लोग उनके हाथों पर अंगूठी रखते रहते हैं और उन सबको ठीक करते रहते हैं या फिर वो जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो दावंश है वो अपने अग्नि शस्त्र से वार कर देता है गौरी रिश्वा पर, और वार करते ही उसे अपनी बचपन की वो पहली याद जो है वो याद आने लगती है। और इसी बीच जो एक मन कलश था उसके अंदर से जो मन के अंदर की भावना वगैरह होती है ना, वो सब कुछ भी बाहर निकल जाती है और नहीं गौरी गौरी करके वो आने लगती है। तो जो अब दावंश विहान है उसको अपने बचपन की याद आती है कि किस तरीके से छोटी सी गौरी ने उसको हाथ मिलाया था और बहुत बार उसने आकर गौरी को बचाया था। वो सारी बातें उसको अच्छी अच्छी सी जो उसकी मेमोरी है वो उसे याद आने लगती है, और गौरी पर जख्म हो चुका है, वो तड़प रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो विहान की तरफ ही देख रही है। तो कुछ मैजिक सा होता है, विहान के अंदर इमोशन जाग जाते हैं। दावंश जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है, मतलब कि दावंश विहान तड़पता है और उसके अंदर से बैंड वाला विहान जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो निकल जाता है और असली वाला विहान नीचे पड़ जाता है और वो गौरी की तरफ देख रहा है, नहीं 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 गौरी कर रहा है। और तभी सारा परिवार आ जाता है और विहान गौरी करके आवाज़ लगाता है, तो गौरी के पास भागता है। विहान कहता है गौरी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना तुम्हारी सांसें मैं इतनी आसानी से बंद नहीं होने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। गौरी नहीं 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 करके वो गौरी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ना एक दीवार सी बन गई है जिसकी वजह से असली वाला विहान, नॉर्मल वाला विहान अपनी गौरी के पास नहीं जा पाता है। तो ये सब किस्मत का लिखा हुआ बदल चुका है।